कहानी की शुरुआत में हम एंडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सिस्टर कार्ला और अपनी मॉम डेविस के साथ रहता है। एंडी के पास खुद का टॉय कलेक्शन भी है जिसमें वो वुडी, मिस्टर पोटैटो, जेसी रैक और हैम द पिग भी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक महीने बाद एंडी का बर्थडे आने वाला है और उसी समय पे ये अपना घर भी शिफ्ट करने वाला है, जिस वजह से वो अपना बर्थडे एक वीक पहले ही मना लेता है। और उसके बर्थडे आने की वजह से उसके सारे टॉय काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सारे टॉय को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं एंडी को एक नया टॉय मिला तो वो अपने पुराने टॉय के बदले उस नए टॉय को रिप्लेस ना कर दे। तब उन टॉय में से बूडी सबको शांत करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होगा, और इसी वजह से बूडी वहाँ पे टॉय की आर्मी को एंडी पे नजर रखने के लिए भेजता है। तब वो आर्मी बूडी को खबर पहुँचाते हैं कि इस बार एंडी को अपने बर्थडे में कोई टॉय नहीं मिला है, जिसे सुनने के बाद वहाँ के सारे टॉय काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सारे टॉय के जान में जान आती है। लेकिन एंडी को इस बार एक बॉक्स मिला था जिसे खोलने के बाद उसे एक बज नाम का टॉय मिलता है और एंडी उसे भी अपने बाकी टॉयज के पास जाके रख देता है। लेकिन बज वहाँ पे बाकी टॉय से काफी ज्यादा एडवांस था और उसके अंदर कई सारे नए फीचर्स भी थे। उसके बाद हम बज का बिहेवियर देखते हैं जो कि अपने आप को टॉय नहीं समझता था। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और धीरे धीरे करके बज वहाँ के सारे टॉय का फेवरेट बन जाता है और एंडी जिसका फेवरेट टॉय कभी वुडी हुआ करता था वो भी धीरे धीरे बज को पसंद करने लगता है और वो वुडी पे ध्यान नहीं देता, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा जेलिस करने लगता है। अगले दिन एंडी को एक पिज्जा शॉप पे जाना था और जब ये बात वुडी को पता चलती है तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा डरने लगता है कि कहीं इस बार एंडी वुडी के जगह कहीं बज को न ले जाए, जिस वजह से वुडी एक गाड़ी की मदद से बज को नीचे दबाने की कोशिश करता है ताकि जब एंडी बज को ढूंढने के लिए आए तो उसे एंडी की जगह खाली वुड मिले और वो उसे ही अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी वहाँ पे गलती से बज विंडो से नीचे गिर जाता है, जिसे सारे टॉय देख लेते हैं और सारे टॉय को ये भी समझ में आ जाता है कि वुडी बज से काफी ज्यादा जलता है। तभी वहाँ पे एंडी आता है जिसे बज वहाँ पे कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से वो एंडी को ही उठा के अपने साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में हम बज को भी देख पाते हैं जो कि भागते हुए एंडी की गाड़ी के पीछे लटक जाता है। उसके बाद एंडी की गाड़ी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं और जैसे ही एंडी और एंडी की मॉम गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो बूडी के पास बज आ जाता है और ये दोनों यहाँ पे आपस में लड़ने लगते हैं, जिस वजह से इन्हें पता भी नहीं होता और ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद एंडी और एंडी की मॉम गाड़ी के अंदर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों भी उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। उसके बाद उस गैस स्टेशन पे एक और कार आती है जो कि उसी पिज्जा शॉप पे जा रही थी, जिस वजह से ये दोनों उसी गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं और फाइनली ये दोनों उस पिज्जा शॉप तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद बज को एक रॉकेट जैसी मशीन दिखाई देती है, जिस वजह से वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है और बज का पीछा करते हुए बूडी भी उसके अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इन दोनों को पता चलता है कि ये तो एक खिलौने वाली मशीन है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो कि बूडी और बज को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और इस बच्चे का नाम सिड होता है जो कि काफी ज्यादा शरारती है और वो उन दोनों खिलौनों को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ये भी पता चलता है कि सिड भी एंडी का पड़ोसी है। उसके बाद हम सिड के घर में उसके काफी सारे खिलौनों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने और काफी ज्यादा अजीब थे। और तो और सिड के घर में उसका एक पेट डॉग भी था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद बज टीवी के ऊपर अपने जैसे एक टॉय को देखता है जो कि हवा में उड़ रहा था और उसे देखने के बाद वो भी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ने की कोशिश में वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और इसी दौरान उसका एक हाथ टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी उस घर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट पे ही उसे सिड का डॉग मिल जाता है, जिस वजह से वो उस घर से नहीं भाग पाता। उसके बाद वुडी सिड के विंडो से अपने टॉय दोस्तों को देख पाता है क्योंकि एंडी का भी घर उसके बगल में ही था। तब वुडी सिड के घर से एक रस्सी फेंकता है ताकि वो दोनों वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ पे वुडी के दोस्त उसका साथ देने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन सभी को ये लग रहा था कि वुडी ने बज को विंडो से नीचे गिरा के उसे मार दिया और ऐसे इंसान का हमारे बीच में रहना सेफ नहीं है। तब वुडी यहाँ पे अपने दोस्तों को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके कोई भी दोस्त उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ सिड के सारे टॉयज मिलके बज के हाथ को पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सिड आ जाता है जो कि बज को एक रॉकेट से बांध देता है ताकि अगली सुबह वो रॉकेट के साथ उसे उड़ा के ब्लास्ट कर सके, क्योंकि सिड अपने खिलौने की देखभाल बिल्कुल भी नहीं करता था और वो उन्हें तोड़ फोड़ के रखता था। वहीं हम वुडी को भी देख पाते हैं जो कि छुप के ये सब कुछ देख रहा था और जब सिड वहाँ से जाता है तो वुडी बज के पास जाके उससे कहता है कि हमें यहाँ से एक साथ मिलके निकलना होगा। लेकिन जब से बज को ये पता चला था कि वो उड़ नहीं सकता, तब से वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, इसलिए वो कहता
है कि मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। तब वुडी बज को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम दोनों एंडी के फेवरेट टॉय हैं और हमें उसको खुश रखने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहना होगा। जिसे सुनने के बाद बज भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो भी वुडी के साथ वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इन सब की बातें खत्म होते होते सुबह हो चुकी थी और सिड की भी आंखें खुल चुकी थी, जिस वजह से वो सीधा बज को आके उठा के उसे गार्डन में ले जाता है। वो उसे वहाँ पे ले जाके उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरी तरफ वुडी सिड के बाकी सारे टॉयज से हेल्प मांगता है और सिड के सभी टॉय भी वुडी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से सारे टॉय गार्डन के अंदर चले जाते हैं और सारे टॉय मिलके सिड को काफी ज्यादा डरा देते हैं और सारे टॉय को एक साथ बोलता हुआ देख के सिड डर के मारे वहाँ से घर के अंदर चला जाता है। तभी बज और वुडी वहाँ पे एंडी की कार को जाते हुए देखते हैं और ये दोनों उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। तब बज किसी तरीके से कार पे चढ़ जाता है और वुडी उसको पकड़ के लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे सिड का कुत्ता आ जाता है जो कि वुड के पैर को पकड़ लेता है और वुडी को बचाने के चक्कर में बज वहाँ से छलांग लगा देता है। तब वुडी किसी तरीके से कार के अंदर चढ़ जाता है और वो अपनी गाड़ी निकाल के उसे बज को बचाने के लिए भेजता है। तभी वहाँ पे एंडी के बाकी खिलौने भी निकल जाते हैं, जिन्हें लगता है कि वुडी ने पहले बज को मार दिया और अब वो इस खिलौनों को भी तोड़ देगा, जिस वजह से वो सारे टॉय मिलके वुडी को वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। तब थोड़ी ही देर में वुडी के पास बज भी आ जाता है और ये दोनों रिमोट कंट्रोल कार की मदद से एंडी की कार का पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग एंडी की कार तक पहुँचने ही वाले थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का बैटरी खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पे एक डॉल स्कोप लगा के देखती है कि वुडी और बज साथ में हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों मुसीबत में हैं और वुडी ने सच कह रहा था कि उसने बज को नहीं मारा। अब वुडी और बज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिस वजह से वुडी अपने रॉकेट को जला लेता है और ये दोनों उड़ते हुए इस रिमोट कंट्रोल कार को एंडी की गाड़ी के अंदर सेफली पहुंचा देते हैं और रॉकेट के ब्लास्ट होने से पहले ही बज वुडी के साथ एंडी की गाड़ी की तरफ कूद जाता है और ये दोनों गाड़ी के स्काई व्यू की तरफ से गिरते हुए सीधा एंडी के डब्बे में गिरते हैं और दोनों टॉय को एक साथ फिर से देखने के बाद एंडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब ये सभी लोग एंडी के साथ उसके नए घर में पहुंच गए थे, जहां ये सभी लोग क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे। लेकिन इस बार भी सारे खिलौनों को ये डर लग रहा था कि इस बार भी एंडी को कुछ ऐसा न मिल जाए जिस वजह से उसे हम में से किसी को रिप्लेस करना पड़े। लेकिन तभी यहाँ पे सारे टॉय को पता चलता है कि इस बार एंडी को मिस पोटैटो मिली है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर पोटैटो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए एक मिस पोटैटो मिल गई थी और अब यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनके घर में एक छोटा सा पपी भी आया है, जिसे देखने के बाद बज और वुडी काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।